तो हम जो बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस की, स्पेसिफिकली स्ट्रिंग से रिलेटेड स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले। जैसा हम यहाँ एग्जांपल के लिए देखें, एक स्ट्रिंग अवेलेबल है वेरिएबल ए के अंदर, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बी के अंदर हम यही स्ट्रिंग लेके आना चाहते हैं, लेकिन केवल ए असाइन नहीं किया, हमने ए को अपर केस में कन्वर्ट करके फिर असाइन किया है। मतलब क्या होगा इसका इम्पैक्ट, ए के अंदर जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है, वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हमने बी में असाइन कर दिया है। और यहाँ पे बी प्रिंट करना चाह रहे थे console.log से, उससे पहले स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन आप जानते ही हैं, प्लस के साथ ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करते हुए एक मैसेज दे दिया कि अपर केस वाली स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, साथ में वो प्रिंट हो जाएगी। और सिमिलरली जैसे अपर केस के लिए फंक्शन है, वैसा ही लोअर केस के लिए फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर जो डेटा था उसी का लोअर केस कन्वर्जन करके सी में असाइन करवा दिया, प्रिंट करवा रहे हैं इस मैसेज के साथ कंसोल पर। और यहाँ जो हमने एक और एग्जांपल जो देखा, वो एग्जांपल कौन सा, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसा है जहां पे हमने ए वेरिएबल में जो स्ट्रिंग अवेलेबल है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वाले कैरेक्टर को फाइंड आउट करके देखा। जैसे अगर हम सबसे पहले वाले इंडेक्स की बात करें तो वो इंडेक्स होता है 0। सबसे पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स अवेलेबल है वो है 0। अगर हम इस तरीके का प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैरेक्टर कौन सा आएगा, ए। चाहे तो यहाँ बीच में एक बार ए के अंदर क्या है वो पूरी स्ट्रिंग भी हम प्रिंट करवा लेते हैं console.log से। और यहाँ जैसे हमने प्रोवाइड कर दिया ए वाली स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, सेव किया इसे। इस पेज को जब ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं तो ब्राउजर पे ये जो हमें विजिबल होगा वो वेब पेज पे नहीं, उसके कंसोल पे, मतलब उस विंडो के कंसोल पैनल में अपीयर हो रहा है, जैसे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख सकते हैं, राइट। तो ये कंसोल पैनल हमने ओपन किया, जहां अपर केस में वही स्ट्रिंग अवेलेबल है, लोअर केस में वही है, और एक्चुअल ए के अंदर जो स्ट्रिंग थी वो ये स्ट्रिंग अवेलेबल है। और ये हमने देखा इंडेक्स 0 पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है। हम यहीं पे अगर इंडेक्स 0 की तरह ही इंडेक्स 1 वाले कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे सपोज हमने यही वेरिएबल जो डी ले रखा है, इसी डी में पहले असाइन किया इंडेक्स 0 वाला, प्रिंट करवा दिया, फिर इसी डी वेरिएबल में हम इंडेक्स 1 वाला देके प्रिंट करवा रहे हैं और इंडेक्स 2 वाला देके प्रिंट करवाते हैं, 1 वाला और 2 वाला भी। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये हमारे सामने प्रिंट कर देगा कैरेक्टर ए, ये प्रिंट कर देगा कैरेक्टर एन इंडेक्स 1 पे जो अवेलेबल है, और ये प्रिंट कर देगा हमारे सामने कैरेक्टर वाई। एनी ये वर्ड जो अवेलेबल है इंडेक्स 0 पे कैपिटल ए, इंडेक्स 1 पे स्मॉल एन, इंडेक्स 2 पे स्मॉल वाई अवेलेबल है। तो ये 0 1 2 वाले इंडेक्स की वैल्यूज अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। और यही कभी अगर आपको बाय चांस कुछ ऐसा करना पड़े कि वो जो कैरेक्टर है आपको लूप के थ्रू ट्रैवर्स करना है पूरी स्ट्रिंग के लिए, तो पूरी स्ट्रिंग के लिए अगर आपको ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी है तो कैसे कर सकते हैं उसे अगर हम समझें, तो हमने एक वेरिएबल प्रोवाइड किया जैसे आई। ये जो वेरिएबल हमने आई लिया वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, कहाँ तक हम ये लूप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम ये लूप प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक आई की वैल्यू लेस देन है उस स्ट्रिंग की लेंथ के। तो हमने लेंथ एक एट्रीब्यूट देखा था, जो स्ट्रिंग के साथ ए डॉट लेंथ अगर हमने प्रोवाइड किया तो खुद ही अपनी लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा। किसी भी एरे या स्ट्रिंग के साथ ये लेंथ एट्रीब्यूट आप काम में ले सकते हैं। एरे के साथ काम में लिया तो एरे में कितने एलिमेंट्स है वो बताता है, यहाँ स्ट्रिंग के साथ काम में लिया तो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उस लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ ध्यान देने की बात, ये जो हमारे पास एरे अवेलेबल है आज के टाइम में, ये स्ट्रिंग जो अवेलेबल है वो कैरेक्टर एरे की तरह ही हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम इंडेक्स बताने की अप्रोच, वही स्क्वायर ब्रैकेट वाली अप्रोच भी काम में ले सकते हैं। बट अभी के लिए पहले एक बार देखते हैं इसे। ये लूप हमने प्रोवाइड किया इक्वल 0 से जब तक लेंथ है उससे कम तक। उससे कम तक क्यों, क्योंकि लेंथ जो प्रोवाइड करता है 0 से और यहाँ तक अगर इंडेक्स 0 1 2 3 इस तरीके से सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स अगर 83 था तो उस केस में ये कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ क्या प्रोवाइड करता है, 84।
0 से 83 टोटल 84 कैरेक्टर्स है, वो लेंथ प्रोवाइड करता है 84, जो एक्चुअली सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स जो है उसके बाद वाली वैल्यू है। और यहाँ पे हम अगर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को फैच करना चाह रहे हैं इसी फंक्शन की हेल्प से, कैरेक्टर ऐड वाले फंक्शन की हेल्प से, तो कैसे, कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। जैसे ये वेरिएबल हमने ले रखा था डी, डी के अंदर हमने असाइन कर दिया, कुछ ऐसा असाइन करना है तो इस तरीके से, और यहाँ 0 की जगह प्रोवाइड कर दिया आई। जो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना था वो हम दे सकते हैं। जैसे अभी के लिए हमने यहाँ पे ये 0, 1, 2 वाले जो इंडेक्स का डेटा प्रिंट करा था उसे हमने कर दिया कमेंट, और इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया कैरेक्टर एट आई, उसे हम डी में देते हैं, और जो भी डी में अवेलेबल है उसे कंसोल पर प्रिंट करवाते हैं। सेव किया, इस तरीके से अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं तो कुछ भी नई चीज नहीं है, वही जो हम देख चुके थे कैरेक्टर ऐड, उसी को हमने बस लूप के थ्रू प्रोवाइड कर दिया। लेंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसमें हमारे पास क्या प्रिंट होगा, तो जो ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रखी है उतने कैरेक्टर्स अलग अलग वैल्यू की तरह हमारे सामने प्रिंट हो जाएंगे। इसे अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो इस बार हमारे पास ये जो प्रिंट हुआ कंटेंट, वो कंटेंट कैसा प्रिंट हो रहा है कंसोल पर, वो देखते हैं एक बार। इनिशियली अपर केस में, लोअर केस में, फिर एक्चुअल स्ट्रिंग, तीनों चीज प्रिंट हो गई। फिर ए एन वाई स्पेस, फिर टी ई एक्स टी स्पेस, फिर इस, फिर स्पेस प्रोवाइडेड स्पेस ओनली। जो भी हमने यहाँ वर्डिंग प्रोवाइड कर रखी थी सबके लिए ये चल रहा है, जहां पे कंसोल का टास्क ऐसा है कि अगर आप वहां पे कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, अगर लगातार 2 स्ट्रिंग एक जैसी आ गई तो वो 2 वैल्यू की तरह प्रिंट करने की जगह वहां पे साइड में काउंट दिखा देता है। ये कंसोल डॉट लॉग का टास्क है, क्योंकि ये यूजर के लिए नहीं, ये डेवलपर्स के लिए प्रोवाइडेड अप्रोच होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डेटा प्रिंट हो रहा है, जो भी डेटा था वो पूरा एज इट इज प्रिंट हो गया। और यही डेटा, एक बार को हम यही पूरा डेटा अगर प्रिंट करवा रहे हैं कहाँ, तो ये हमने अपर केस वाला, लोअर केस वाला, ये सब चीजें हटा दी। ए के अंदर जो था उसे भी अभी कंसोल पर प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं कुछ ऐसा टास्क, जैसे ये बी वेरिएबल हमने लिया, जिस बी वेरिएबल के अंदर हम एक एक करके ये कैरेक्टर प्रोवाइड करना चाहते थे, तो हमने ये बी में असाइन करते चले गए। लेकिन फाइनली अगर आपको कभी ऐसा करना है कि बहुत से अलग अलग कैरेक्टर हैं, आपको उन्हें मिक्स करना है, बस थोड़ा सा चेंज करते हुए मिक्स करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि ये जो स्ट्रिंग है कंप्लीट स्ट्रिंग, इसमें हर एक कैरेक्टर के बाद ये माइनस सिंबल साथ में आता जाए। सपोज कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं कि क्या हो जाए, हर एक सिंबल के साथ ये माइनस सिंबल आ जाए। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट, तो वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जैसे वेरिएबल ये b1, इसी तरीके से b2, या हम कहते हैं ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आ रहा है वो है c, और कंप्लीट जो स्ट्रिंग हम बनाना चाह रहे हैं वो str। str की इनिशियल वैल्यू दे दी हमने ब्लैंक स्ट्रिंग। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लूप के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं str की जो पुरानी वैल्यू है उसी में कॉन्केटिनेट करते हुए प्लस इक्वल। होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, प्लस इक्वल का मतलब है, जैसे अगर कहीं पे होता है x प्लस इक्वल वाई, तो उसका मतलब है x इक्वल x प्लस वाई, या स्ट्रिंग प्लस इक्वल हम प्रोवाइड करते हैं अगर b, तो b वाला कैरेक्टर कॉन्केटिनेट हो जाएगा। साथ में अगर वो कैरेक्टर और देना चाह रहे थे, जैसे माइनस, ये माइनस वाला वो हाइफन वाला कैरेक्टर भी अगर बीच में देना चाहते हो, तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है, जहां जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के साथ क्या आ जाएगा, हाइफन लगा हुआ आ जाएगा। कंसोल पे अगर इसे प्रिंट करवाते हैं लूप खत्म होने के बाद स्ट्रिंग एक साथ, ये लूप हमने केवल इसलिए देखा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है तो हम लूप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि लूप के अंदर हमने एक अलग चीज और देख ली। ये चीज क्या, कि अगर आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आप उन्हें मर्ज करके एक स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जहां पे ये माइनस हमने एक्स्ट्रा में लगाया है। केवल बी वाला कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्केटिनेशन का थोड़ा आइडिया लगा है तो। यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं, सेव कर रहे हैं इस पेज को। इस पर्टिकुलर पेज को अगर हम ब्राउजर पे चेक करते हैं, तो ब्राउजर पे ये कंसोल पे कैसा प्रिंट कर रहा है डेटा, वो आप सभी देख सकते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स थे उस स्ट्रिंग के अंदर, उन सभी के साथ हमने वो डैश प्रोवाइड कर दिया।
ए के बाद, एन के बाद, वाई के बाद, स्पेस के बाद, टी के भी बाद, एंड हर एक कैरेक्टर के बाद, सबसे लास्ट वाला टी है उसके भी बाद, सबके बाद ये माइनस वाला सिंबल हमने उस स्ट्रिंग में मिक्स कर दिया इस तरीके से। कभी अगर आपको ऐसा कुछ करना नहीं, माइनस तो बहुत अजीब सा लग रहा है, कॉमा दे देते कि जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करवाने हैं, तो कुछ इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके प्रोवाइड कर दें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपको यहाँ तक की बात का थोड़ा भी अगर आइडिया लगा है तो एक बार ये एग्जांपल तो हम इतना ही रोकते हैं, हम बात कर रहे हैं एक अलग एग्जांपल की, जहां पे सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज अवेलेबल है कॉमा से सेपरेट करते हुए, हमारे पास कुछ वैल्यूज अवेलेबल है जिन्हें कॉमा से सेपरेट कर रखा है, चाहे वो वैल्यूज आपके पास हो सकती है पॉसिबली कोई कलर्स आपने प्रोवाइड कर रखे हैं जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, या आपने बहुत से नेम प्रोवाइड कर रखे हैं जैसे सपोज विराट या रोहित, एंड होपफुली आपको आइडिया लग रहा है कॉमा से सेपरेट करके आपने मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी है। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे जैसे ले रहे हैं सपोज वैल्यू 1, एक काम करते हैं कलर में ही देख लेते हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके के हम कुछ कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे येलो, हमने यहीं पे प्रोवाइड कर दिया, ऐसे हमने कुछ कलर्स प्रोवाइड किए कॉमा से सेपरेट करते हुए इस स्ट्रिंग के अंदर। अब अगर हम चाहते हैं कुछ ऐसा करना, क्या यहाँ पे एक अलग ऑपरेशन देख रहे हैं स्ट्रिंग का, जहां पे बहुत सी वैल्यू एक ही स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से सेपरेट होते हुए, फॉर एग्जांपल कॉमा से। तो अगर हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़ना, मतलब एक एरे में कन्वर्ट करना जहां पहली वैल्यू पहुंचे रेड, दूसरी वैल्यू पहुंचे ग्रीन, तीसरी वैल्यू पहुंचे ब्लू, तो उसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो एक बार देख रहे हैं। जैसे हमने ये प्रोवाइड किया सपोज बी, जिसे हम एरे बनाना चाहते हैं लेकिन इस स्ट्रिंग की हेल्प से, तो हमने ये जो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रखी है इसके साथ हमने फंक्शन प्रोवाइड किया स्प्लिट। स्प्लिट ये जो फंक्शन अवेलेबल है इसका काम है टुकड़े करना, स्लाइस और स्प्लिट दोनों का काम टुकड़े करना है। स्लाइस का सेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसका एक टुकड़ा निकाल के किसी अलग वेरिएबल को हमने असाइन करवा दिया था, जबकि स्प्लिट का टास्क है इस स्ट्रिंग को तोड़ के और एक एरे क्रिएट करना, वो एरे प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस बी के अंदर। बी को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन साथ में उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को तोड़ना किस सिंबल से है, बीच में कौन सा सिंबल देखोगे जिसकी हेल्प से तोड़ना चाहते हो, सिंबल या सेट ऑफ सिंबल या कहते हैं वो सब स्ट्रिंग जिसकी हेल्प से आपने यहाँ पे सेपरेशन दे रखे थे, वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे इस स्प्लिट में एक सब स्ट्रिंग जो इस बड़ी स्ट्रिंग में मिलता है, जहां जहां पे वहां पे ये टुकड़े कर देगा। अभी एग्जांपल के लिए हम कुछ ऐसे कंसीडर करते हैं पहले एक बार, और अब अगर हम बात करते हैं कि बी में क्या वैल्यू अवेलेबल है, तो एक बार बी हमारे पास जो एरे बन चुका है, एरे का टाइप अगर हम चेक करते हैं कंसोल पे, तो होपफुली आप सभी को ध्यान होगा टाइप एरे जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट होता है। तो बी का टाइप क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट। ए का टाइप था स्ट्रिंग, बी का टाइप आएगा ऑब्जेक्ट। अगर हम दोनों के टाइप प्रिंट करवा देते हैं जैसे ए का टाइप और बी का टाइप, केवल इतना अभी एक बार को चेक करते हैं। ये जो पेज है इसे ब्राउजर पे ओपन किया एंड कंसोल ओपन करना है इसका, यहाँ पे हमारे पास टाइप क्या रहा है स्ट्रिंग, और अब आ गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो बना बी एक एरे की तरह, जहाँ पे इंडेक्स 0 वाला अवेलेबल है, इंडेक्स 1 वाला अवेलेबल है एंड सो ऑन। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इंडेक्स 0 वाला और 1 वाला, दो वैल्यू एक बार प्रिंट करवा देते हैं, p ऑफ 0 एंड सिमिलरली कंसोल डॉट लॉग ऑफ 1। इस तरीके से अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया, सेव किया इसे किया रिफ्रेश, तो हमारे पास कौन से ये वैल्यूज आ रही है जो कॉमा से सेपरेट करने पे इनिशियल 2 वैल्यूज मिली। इंडेक्स 0 के लिए ये गया, इंडेक्स 1 के लिए ये चला गया। ये जो अभी हमारे पास अवेलेबल है बी ऑफ 0, बी ऑफ 1 जहां हम प्रिंट करवा रहे हैं, अगर हमें पूरा एरे प्रिंट करना है तो होपफुली आप सभी को फॉर लूप ध्यान होगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसा देखा बिल्कुल वैसा भी दे सकते हैं। कैसे, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया
से वेरिएबल का नाम दे दिया आई, और उसकी हेल्प से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं आई इक्वल 0, साथ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसकी लेंथ, तो बी जो एरे बना उसकी लेंथ, ए जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में तो 0 1 2 इस तरीके से हर एक कैरेक्टर काउंट होता है, जबकि बी के अंदर क्या पहुंचा, ये इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे है, ये कलर है इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 4 पे एंड 5 पे, तो 0 से 5 तक अवेलेबल है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी डॉट लेंथ की, कि आई की वैल्यू जब लेस देन है जब तक बी डॉट लेंथ से, तब तक ये लूप चलना है आई प्लस प्लस करते हुए, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से बी ऑफ आई की वैल्यू, सेव किया हमने इसे, ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, इस पर्टिकुलर पेज को किया रिफ्रेश, तो हमारे पास इनिशियली तो वो दो चीज हमने जो प्रोवाइड कर रखी है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट क्या है उनके टाइप, फिर ये कमेंट कर दिया था पूरा जो आ रहा है आगे वो लूप से आ रहा है, ये 6 जो कलर्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, इंडेक्स 0 वाला, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 एंड इंडेक्स 5, ये वैल्यूज हमारे सामने अपीयर हो रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हर एक डेटा आ चुका है एरे के अंदर। और एक चीज और यहाँ पे बीच में हम ध्यान दिलाना चाहेंगे थोड़ा सा, कि एरे का डेटा अगर आपको प्रिंट करना है तो एरे के सारे एलिमेंट्स पे अगर आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए जो लूप अवेलेबल है फॉर लूप, उसे हम इन कीवर्ड की हेल्प से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिएबल, जैसे हमने दे दिया कलर, और ये कलर की जगह एक बार कलर इंडेक्स कहते हैं, इसका नाम ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी इसके अंदर पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी एंड सो ऑन, कितनी आएगी जब तक वो अवेलेबल है तब तक। यहाँ पे हम इन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन के साथ प्रोवाइड किया वो एरे का नाम जिस एरे के अंदर कलर अवेलेबल है, तो ये कलर इंडेक्स की वैल्यू पहले है, ये लूप कितनी बार चलेगा। अच्छा, वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ पे भी दे सकते हैं आप var कीवर्ड से, या हो सकता है आपने यहाँ दिया होता कुछ इस तरीके से, या आपको अगर कलर इंडेक्स वाला वर्ड देखने पे कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल मैनर में कहते हैं यहाँ जैसे आपने आई दे दिया होता कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए, उन सब के इंडेक्स के लिए ये चलेगा, चाहे बी ऑब्जेक्ट हमारा एरे की तरह का ऑब्जेक्ट है, चाहे वो की वैल्यू पेयर वाला ऑब्जेक्ट होता, उन सब की कीज, उन सब के इंडेक्स के लिए ये आई वैल्यू का लूप चलेगा। पहली बार में आई होगा 0, दूसरी बार में 1 एंड सो ऑन, 0 से लेके 5 तक ये लूप चल जाएगा। तो आई इन बी लिखा हुआ बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आई इन बी कि बी के अंदर हर एक वैल्यू का इंडेक्स रिप्रेजेंट होगा आई से, पहली बार में पहली वैल्यू का इंडेक्स, दूसरी बार में दूसरे का, नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, और हमें वो सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो सेम वही लूप है, बस लूप देने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, लेंथ स्पेसिफाई करते 0 देते, फिर लेंथ स्पेसिफाई करते आई प्लस प्लस करते, उसकी जगह आई इन बी दिया, बाकी काम वही कर रहे हैं, बी ऑफ आई को हम प्रिंट कर रहे हैं। सेव किया इस पेज को, जैसे कि अगर हमने रिफ्रेश तो कुछ इस तरीके से ये डेटा आ रहा है, सेम वही डेटा फिर से अवेलेबल हो रहा है। एंड होपफुली आप सभी को यहाँ तक जो हमने स्ट्रिंग के ऑपरेशंस किए हैं, चाहे अभी आज की क्लास में चाहे प्रीवियस क्लासेस में, उनका कुछ आइडिया लगा होगा। आज की क्लास में हम एक काम कर रहे हैं, हम आगे बात कर रहे हैं एक ऐसे एग्जांपल की जहां पे हम चाहते हैं फॉर्म से यूजर से डेटा रीड किया जाए और उसके करस्पॉन्डिंग वैलिडेशन जैसे कुछ परफॉर्म करना है, या कोई जावास्क्रिप्ट का टास्क परफॉर्म करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं ना। ये हमने एक बेसिक HTML पेज प्रोवाइड किया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को शॉर्ट में DOM कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वेब पेज के हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो हम हर एक एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तरीका है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसकी हेल्प से हम हर एक एलिमेंट पे कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
तो हमने ऐसी कुछ टाइटल प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे जो हम फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले इस फॉर्म के अंदर क्या डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड प्रोवाइड किया। इस इनपुट फील्ड का टाइप भले अभी हमने टेक्स्ट दे दिया, इसका नेम कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, अभी इसका कुछ यूज नहीं है। जब ये फॉर्म सबमिट होता, बैकएंड प्रोग्रामिंग करेंगे तब इसका यूज होगा। के लिए जो हम इस पर फोकस कर रहे हैं वो क्या, हमने इसकी आईडी प्रोवाइड कर दी। और आईडी जैसे हमने प्रोवाइड कर दी, ये हमारा T1 आईडी वाला एक एलिमेंट अवेलेबल है। साथ में हमने ये BR टैग प्रोवाइड किया और सपोज ये हमने बटन प्रोवाइड कर दिया। ये बिना फॉर्म के भी हम ये चीज कर सकते हैं। एक बार पहले बिना फॉर्म के देख लेते हैं, फिर फॉर्म के साथ देख लेते हैं। तो पहले बटन हमने प्रोवाइड कर दिया जिसपे वर्डिंग दे दी क्लिक हियर। होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, ऐसा हमने बहुत सी बार किया भी था, जहां पे हम ऑन क्लिक पे कोई पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया, जैसे यहाँ से F1 नेम का फंक्शन इस तरीके से प्रोवाइड किया। और स्क्रिप्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, वो कैसा, तो जहां हमने ये फंक्शन प्रोवाइड किया, फंक्शन F1, इसका टास्क क्या किया हमने, इसका टास्क किया हमने कुछ ऐसा कि जहां हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाली अप्रोच से T1 का डेटा लेके आना चाहते हैं, मतलब उसकी वैल्यू लेके आना चाहते हैं। इनपुट टैग की वैल्यू फैच करने के लिए एट्रीब्यूट कौन सा, उसका डॉट वैल्यू। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में T1 आईडी वाले एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन है ये ऑब्जेक्ट जो सेलेक्टेड आपको दिख रहा है, और उस पर भी डॉट वैल्यू हमने अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और वो सपोज हम वेरिएबल एस में लेके आ गए, एक स्ट्रिंग हम लेके आ गए। कुछ ऐसा करना है कि ये जो भी एस के अंदर है, अगर हम उसे अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, एस डॉट टू अपर केस, इस तरीके से प्रोवाइड किया जैसे अभी हम बात कर रहे थे। और इसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी एस के ही अंदर। लेकिन एस के अंदर कहा, तो ये एस वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग रखी थी, तो स्ट्रिंग हट जाएगी पुरानी वाली और ये नई वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, जिसमें डेटा क्या आएगा, जो भी अभी वहां वर्डिंग लिखी हुई थी वही डेटा आ जाएगा। पहले अभी टास्क हम डिवाइड कर रहे हैं, पहले एक बार कंसोल पे ही फिर से प्रिंट करवाते हुए पहले बात करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एस के अंदर अब क्या आ रहा है वो देखते हैं, या एक बार अपर केस में कन्वर्ट नहीं किया, पहले इस तरीके से देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे जब हम इस पेज को ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं, एक बार कंसोल भी ओपन करके हमने रख लिया यहाँ, और इस पेज को जूम भी करा दिया थोड़ा सा जिससे आपको क्लियरली विजिबल है ना। यहाँ पे हमने सपोज ये वर्ड लिख दिया एनीथिंग इज हेयर, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या आता है, एनीथिंग इज हेयर आ जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस फील्ड की वैल्यू एस में गई और एस को हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम बात करते हैं, नहीं एस को जो भी वैल्यू मिली उसे हमने कन्वर्ट कर दिया। एस एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के साथ ये फंक्शन काम में ले सकते हैं टू अपर केस वाला, और उसकी जो भी वैल्यू आई उसे नए वेरिएबल में दे सकते थे, या हमने एस के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा, एस की पुरानी वैल्यू गायब, नई वैल्यू ये आ जाएगी। रिफ्रेश कर रहे हैं इस पेज को, समथिंग हेयर हमने ये वर्डिंग अगर दी, क्लिक हेयर पे क्लिक कर रहे हैं जैसे ही, तो यहाँ पे क्या वर्डिंग आ रही है हमारे पास, कैपिटल में आ रहा है वो, भले ही हमने यहाँ स्मॉल लेटर्स काम में लिए थे। समथिंग हेयर आ रहा है कहाँ, इस एस को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तब, इस एस की जो वैल्यू आ रही है अभी कंसोल पे हमने प्रिंट करवाया, तो ये क्या आ रहा है वो आप सभी को आइडिया लग चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं वो आराम से समझना, हम जिसमें से वैल्यू लेके आए थे उसी के अंदर असाइन कर रहे हैं अब एस की वैल्यू। मतलब बहुत अजीब सी बात है वैसे दिखने में तो, पर समझने में बहुत सिंपल सी बात है। बात ऐसी कि इनपुट फील्ड से पहले वैल्यू ली, वेरिएबल पे लेके आए, वेरिएबल में जो भी था उसे अपर केस में कन्वर्ट करके उसी वेरिएबल को दे दिया, और अब जो वेरिएबल के अंदर है उसे वापस उसी इनपुट फील्ड की वैल्यू में असाइन कर दिया। सेव किया हमने इस पेज को और इसे किया हमने रिफ्रेश। तो यहाँ पे जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ भी कंटेंट यहाँ पे हमने दे रखा है, राइट। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कंसोल पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया एक बटन पे क्लिक करने पे। ये अभी हमने कब प्रोवाइड कर रखा है, ऑन क्लिक पे प्रोवाइड कर रखा है, इसी बटन वाले फील्ड के ऑन क्लिक पे प्रोवाइड कर रखा है।
अगर एक बार को हम यही चीज हम कीबोर्ड इवेंट हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने जैसे यहाँ पे ऑन की डाउन के साथ अगर एक बार ट्राई करते हैं F1 इस तरीके से प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं हम इसे, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं जैसे स्मॉल के प्रिंट कर रहे हैं, फिर यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर सी प्रिंट कर रहे हैं। ध्यान से देखें नेक्स्ट कैरेक्टर जब आता है ना तब ये वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि की डाउन के टाइम पे वो जो वैल्यू मिल रही है उसे, वो वैल्यू किसकी, अभी जो की डाउन की वो कैरेक्टर मिलने से पहले तक का जो टेक्स्ट है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। ये अप्रोच कहाँ हो रही है, की डाउन के साथ। जैसे हम यहाँ पे कुछ फिर ये स्पेस दिया तो कैपिटल हो गया, बी लिखा स्मॉल है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर लिखेंगे वो पिछला वाला कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा। हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे की डाउन की जगह की अप, और ये हमने सेव किया, इसे कर रहे हैं अगर रिफ्रेश, और इस बार हम ये टाइप करते हैं, स्मॉल लेटर में ही टाइप कर रहा हूं मैं, बट ये के स्मॉल था कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, यू स्मॉल था कैपिटल में हो गया, सी स्मॉल था कैपिटल हो गया। एक बार वापस देखें, हम एनीथिंग लिखना है स्मॉल लेटर में ए एन, आपको दिख भी रहा होगा एक माइनर सा टाइम आपको लग रहा होगा कि अचानक से चेंज हुआ, और वो चेंज अगर यूजर को दिखे तो कोई बुराई नहीं है। रीजन यूजर ने स्मॉल लेटर दिया, उसे पता होना चाहिए कि स्मॉल दिया था, हमने कन्वर्ट करवाया है उसे कैपिटल में। तो बिल्कुल इस तरीके से ये प्रोवाइड किया जाता है कई बार, स्पेशली जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं जहां पे वो चाहते हैं कि डेटा का जब सबमिशन हो उस वक्त अपर केस वाले लेटर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उस केस में वो उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ ऐसा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे इस फील्ड के लिए जो भी हम कैरेक्टर्स दे रहे हैं वो अपर केस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। नो डाउट इसके तरीके और भी बहुत से हो सकते हैं इसी चीज को परफॉर्म करने के, लेकिन अभी हमने सिंपल मैनर में बात करनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। होपफुली यहाँ तक की बात सर को आइडिया लगा होगा। हाँ पूछे। सर 16 वाली लाइन नहीं आई सर, एक बार बता दो ना। लाइन नंबर 16, हाँ सर। लाइन नंबर 13 पता चली। हाँ सर। एक बार पहले ऐसे ही बस लिखते हैं ना, ए इक्वल बी अगर पता चल गया तो बी इक्वल ए समझ सकते हैं क्या मतलब होता है। यस सर। ए इक्वल बी का मतलब बी की वैल्यू ए में स्टोर करना, जबकि बी इक्वल ए का मतलब ए की वैल्यू बी में स्टोर करना। ठीक। यस सर। अब एक बार आप उसी एग्जांपल को फिर से देखें ध्यान से, जो अभी लेफ्ट साइड में था वो है राइट साइड में, जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में। एस के अंदर हमने अपर केस प्रोवाइड किया, वो तो आइडिया लग गया। अगर तो ये एस की जो भी वैल्यू थी वो हमने वापस प्रोवाइड कर दी उसी एलिमेंट की वैल्यू में। मतलब ये एग्जांपल कुछ ऐसा है जैसे आप चाहते हैं कि किसी फील्ड में वैल्यू आ जाए, तो आप जावास्क्रिप्ट से केवल वैल्यू फेच नहीं, आप वैल्यू प्रोवाइड भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप कई बार वैल्यू प्रोवाइड भी कर सकते हो, और किया भी जाता है। स्पेशली जैसे कोई शॉपिंग कार्ट होता है कई बार उसके लिए भी, या कई बार आपके सपोज कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पे कुछ कैलकुलेशंस हो रही है, कैलकुलेटर जैसे कुछ अवेलेबल है, वहां पे भी कैलकुलेट होके वैल्यू कहाँ आ जाए, नेक्स्ट फील्ड में आ जाए, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आगे ऑपरेशन करें। नो डाउट ये वैल्यू आप कहीं पे भी असाइन करवा सकते थे, अभी हमने जानबूझ के एक इनपुट फील्ड के अंदर ही प्रोवाइड किया, और उसी इनपुट फील्ड के अंदर प्रोवाइड की, वो देख सकते हैं आईडी उसी की दे रखी है। कभी ऐसा भी किया जा सकता है कि आप दो फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, जहां पे आप जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो फंक्शन आपने प्रोवाइड किया सपोज F1 फंक्शन किसके साथ, पहले वाले फील्ड के साथ, लेकिन आपने पहले वाले फील्ड में तो यूजर दे डेटा, और डेटा जो पहुंचाना चाहते हैं सपोज पहुंचाना चाहते हो आप सेकंड वाले फील्ड के अंदर। तो कैसे कर रहे हैं इस चीज को इंप्लीमेंट, वो समझे। T1 से लिया डेटा S में, और S को किया अपर केस में कन्वर्ट, S में ही असाइन कर दिया भले, और फिर जो अब S की वैल्यू अपर केस वाली उसे असाइन कर दिया T2 की वैल्यू के लिए। तो T2 वाले फील्ड में हमने वैल्यू नहीं दी, फिर भी वैल्यू आ जाएगी। एक बार देखते हैं, रिफ्रेश किया हमने इसे, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं जैसे ANBYTHING। आइडिया लग रहा है राइट, होपफुली आप सभी को पता चल रहा है।
तो यहाँ क्या हो रहा है, यस सर। हम वैल्यू दे रहे हैं और इसमें हम वैल्यू ले जाके रख रहे हैं, और जिसमें वैल्यू ले जाके रखेंगे अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है हमने यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो इस पे तो टाइप करने पे किसी में कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहे। लेकिन जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, सपोज हमने केवल ये डॉट दिया, तो भी क्या होगा, इसका जो डेटा होगा उसे पहले फैच करेगा, उसका कैपिटल में कन्वर्जन करेगा और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। और जैसे ही एक कंटेनर में दूसरी वैल्यू आएगी, पुरानी वैल्यू का सिंपल असाइनमेंट का रूल ही यही है कि असाइन अगर आप कर रहे हो राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट में है, तो लेफ्ट साइड वाले में कुछ भी अगर पहले से था वो गायब, नई वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो एग्जांपल है जहां हम फॉर्म से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वाला देख सकते हैं डेटा क्या आ रहा है। सपोज आपको यहीं पे कुछ ऐसा भी करना होता कि ये फील्ड T2 पे तो आ रहा था, ठीक है, आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई पैराग्राफ अवेलेबल है, सपोज इस पैराग्राफ के बीच में क्या लिखा आ जाए, उसकी लेंथ लिखी हुई आ जाए। तो यहाँ पे जैसे हमने ये पैराग्राफ, इसकी आईडी दे दी, सपोज हमने ये T3 आईडी हमने प्रोवाइड कर दी। हम चाहते हैं क्या, T3 के अंदर क्या आ जाए, जो भी हम दे रहे हैं फर्स्ट वाले फील्ड के अंदर डेटा, उस डेटा में कैरेक्टर्स कितने हैं वो लेंथ यहाँ पे लिखी हुई आ जाए। तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बार देखते हैं। जैसे हमने ये प्रोवाइड किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और साथ में प्रोवाइड किया T3। बस ये T3 क्या है, एक इनपुट फील्ड नहीं है, ये एक पैराग्राफ है, एक पेयर टैग अवेलेबल, और पेयर टैग के बीच में अगर कुछ प्रोवाइड करना है तो उसके लिए है इनर HTML, और इसमें हमने असाइन क्या किया, s डॉट लेंथ को हमने असाइन कर दिया। क्या लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे, उसकी लेंथ लिखी हुई आ जाएगी। इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, सेव किया इसे। इस पर्टिकुलर पेज को हम कर रहे हैं रिफ्रेश। यहाँ पे जैसे ही हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे AMY, पता चल रही बात, कैपिटल में कन्वर्ट करना या उसकी लेंथ फाइंड आउट करना, या कभी ऐसा है कि आप मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं किसी फील्ड की। फॉर एग्जांपल हम यही सेम चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं सपोज टेक्स्ट एरिया के साथ। सर अगर वैल्यू लिख देते तो इनर HTML की जगह? ओके, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इनर HTML की जगह वैल्यू लिख दें तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि T3 पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराग्राफ की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। इस तरीके से अगर हम बात करें, सेव किया हमने, इसे कर रहे हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हम फिर से वही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एनीथिंग इज हियर। और ध्यान से देखें यहाँ कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं आ रहा उस पैराग्राफ के अंदर। एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये चेक कर लें कि यहाँ पे कुछ एरर है क्या, एरर भी नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वैल्यू में प्रोवाइड करने पे किसी को कुछ दिक्कत नहीं हुई, बट उस पैराग्राफ की वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा। वो जो सर हेडिंग की भी वैल्यू नहीं होती उस ना? पैराग्राफ के अंदर, हाँ, हेडिंग की भी वैल्यू नहीं, हेडिंग की भी वैल्यू नहीं जितने होती भी ना? पेयर टैग है ना, जितने भी पेयर टैग हैं उन सबको अगर आप बीच में कुछ कंटेंट देना चाहते हैं, उनके लिए आप इनर HTML काम में ले सकते हैं। जबकि इनपुट टैग जैसे जो फील्ड है, स्पेसिफिकली हम इनपुट के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू वाला केस इनपुट के साथ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि BR की भी कोई वैल्यू नहीं होती, HR की भी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू हमेशा किसके है, इनपुट टैग की अवेलेबल है। मुझे अभी जितना ध्यान आता है इनपुट की ही ध्यान आ रही है, बाई चांस अगर कुछ और भी होगा तो मैं एक बार देख के फिर कंफर्म कर दूंगा। क्योंकि जितने भी हमारे फील्ड हैं जो यूजर से डेटा पूछने में हेल्प कर रहे हैं, वो या तो इनपुट है या टेक्स्ट एरिया है। ऑलराइट, टेक्स्ट एरिया की भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन जो अपीयर हो रहा है क्लाइंट साइड पर वो उसका इनर HTML होता है। तो टेक्स्ट एरिया को एक बार देख लेते हैं ना, टेक्स्ट एरिया पे वैल्यू के साथ भी देख लेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है जहां वैल्यू का सिग्निफिकेंस कुछ लगता तो है, लेकिन फिर भी एक बार काम में लिखे देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हमने इस बार क्या दिया, ये जो फील्ड प्रोवाइड कर रहे थे T1, उसे इनपुट नहीं, उसे टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कर दिया, और टेक्स्ट एरिया होता है एक पेयर टैग। होपफुली आप सभी को ध्यान होगा। हम यहाँ पे ये सारे काम वही करवाना चाह रहे हैं, T1 वही का वही अवेलेबल है, बस इस बार T1 के अंदर जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू लिख रखा है। एक बार एज इट इज हम ये प्रोवाइड करते हुए देखते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने ये प्रोवाइड किया P96, क्योंकि टेक्स्ट एरिया की वैल्यू नेक्स्ट पेज पे सबमिट होती है,
सेम पेज पे वो पेयर टैग है, उसके बीच का कंटेंट उसका इनर HTML की तरह ट्रीट होता है, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस पेज को हमने बस क्या किया, लाइन नंबर 7 में इनपुट फील्ड की जगह टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड प्रोवाइड कर दिया, और इनपुट सिंगुलर था, टेक्स्ट एरिया पेयर टैग अवेलेबल होता है। ब्राउजर पे इसे हम ओपन कर रहे हैं, एक बार जूम करके भी देखते हैं, और साथ में कंसोल भी ओपन करते हैं। हम यहाँ पे जैसे लिखना है कुछ वर्डिंग से एनीथिंग, तो वर्क कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से वर्क किया जा सकता है। ये यहाँ तो वर्क कर रहा है। अगर हम सेकंड वाले को भी, जो हम इनर HTML सॉरी जो हम वैल्यू में असाइन करवा रहे हैं, वो भी अगर हम टेक्स्ट एरिया में असाइन करवा रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट एरिया का इनर HTML उसके बीच का लिखा हुआ कंटेंट है, जबकि वैल्यू उसकी जो वैल्यू आगे सबमिट होनी चाहिए वो वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं बात दोनों ही बात वर्क करती है टेक्स्ट एरिया के साथ। तो टेक्स्ट एरिया वाला जो हम ये फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्स्ट एरिया दिया, नेम आईडी सेम हमने प्रोवाइड कर दिया, और इसे भी हमने पेयर टैग अप्रोच में रिफ्रेश किया। एक बार वापस हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। एनीथिंग बिल्कुल वर्क कर रहा है, सेम उसी तरीके से जैसा अभी हमने इनपुट फील्ड के साथ देखा। बाकी यही चीज एक बार हम वैल्यू की जगह इनर HTML के साथ भी देख लेते हैं। इनर HTML जो स्टैटिक मैनर में वहां कंटेंट लिखा हुआ है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, या बाद में जो कंटेंट ऐड ऑन हुआ है उसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हम दोनों ही जगह अगर इनर HTML काम में ले रहे हैं, जैसे इसका रिफ्रेश कर रहे हैं इस बार वापस, अच्छा कंसोल तो ओपन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे प्रोवाइड किया एनीथिंग इज हियर, तो ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या काम में लेना है, टेक्स्ट एरिया के लिए भी हमें जो काम में लेना है वो होना चाहिए हमारे पास क्या, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये वर्क करेगा, राइट। इनर HTML काम में लिया तो जाता है, लेकिन वो कब लिया जाता है उसका एग्जांपल हम बाद में कभी देख लेंगे। अभी के लिए ये हमने फिर से वही वैल्यू वाली अप्रोच में प्रोवाइड कर दिया। तो वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस किस को, अगर इनपुट फील्ड है या टेक्स्ट एरिया है, बेसिकली फॉर्म के जो फील्ड है जहां से यूजर से इनपुट कुछ वैल्यू मिल रही है, यूजर वैल्यू सबमिट कर सकता है, उनके लिए ये वैल्यू एट्रीब्यूट काम में लिया जा सकता है। यहीं पे हम जो लेंथ की बात कर रहे थे, सपोज हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे से एक अलग पैराग्राफ लिख दिया जिसमें हमने लिख दिया मैक्सिमम लेंथ इज, और से 50 लिख दिया ऐसे ना। हम यहाँ पे जो चेक करना चाह रहे हैं वो क्या, तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं जैसे कुछ भी कंटेंट टाइप हो उसके साथ हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं रिमेनिंग, और रिमेनिंग में हम क्या वैल्यू दे रहे हैं वो समझें एक बार। यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं 50 माइनस एस डॉट लेंथ। एक बार इसे देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। सेव किया हमने, इसे किया रिफ्रेश, और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इज 50 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। इस पर्टिकुलर पे हम लिखते हैं जैसे एनीथिंग, तो विजिबल है सभी को, राइट। यहाँ पे जो हमने वर्डिंग प्रोवाइड की उसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर रहा है। 50 में से माइनस कर दिया ये 4 and 4 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स अगर ये माइनस कर दिए गए हैं तो ये रिमेनिंग कितने बचे, 42 कैरेक्टर्स बचे हुए। हो सकता है आपने बहुत सी बार ऐसा देखा भी होगा, मैक्सिमम लेंथ लिखी हुई है, रिमेनिंग कितने हैं वो भी साथ में चल रहा होता है। जैसे एनीथिंग इज हियर हम ऐसा लिखते जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है। तो ये रिमेनिंग वाला काउंट तो आ रहा है, लेकिन आगे हम बात करेंगे फॉर्म से रिलेटेड और भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जहां हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि टेक्स्ट एरिया में अगर ये फाइनली ये जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंटेंट अगर कोई देता ही जा रहा है, तो अभी तो ये माइनस में भी रिमेनिंग लिखा हुआ दिखाने लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे वो रुके। हमने तो केवल उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी कि कितने कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, वो माइनस करके प्रिंट करवा दिया। जितने कैरेक्टर्स दे चुके हैं उसमें से माइनस किया किसे, सॉरी 50 में से माइनस कर दी उसकी लेंथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ये 50 कैसा आया वो होपफुली आप सबको पता है, एकदम ब्लैंक कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके का कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे हेलो, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो भी हमने फाइनली ये कंप्लीट को रीड किया और उसके करस्पॉन्डिंग ये रिमेनिंग वाली लेंथ आ गई।
होपफुली आज यहाँ तक जो हमने बात किया उसका आप सभी को आइडिया लगा होगा, और जो हमने टास्क दे रखे हैं एक बार से जरूर से कोशिश करें, उन्हें ट्राई करें कि कैसे आप वो परफॉर्म करना चाहेंगे। बस एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन की और बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कि कभी अगर हमें ऐसा कुछ करना होता कि जैसे सपोज करो इसकी लेंथ हो गई हमारे पास जो ये अगर 0 से कम जा रही है, ये डिफरेंस जो है अगर ये 0 से कम हो गया, उस केस में हम करते हैं जैसे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्ले, जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट और ले रहे हैं हम T4 जैसे एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसके स्टाइल में हम कर रहे हैं डिस्प्ले में प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे ये ब्लॉक। यहाँ पे हमने ये T4 आईडी किसको दे रखी है, सपोज यहाँ पे हमने प्रोवाइड रखा है एक और पैराग्राफ और लिमिट एक्सीडेड का हमने मैसेज दे दिया, लिमिट कंप्लीट का हमने मैसेज दे दिया इस तरीके का, और इसे दे दिया हमने आईडी, आईडी क्या प्रोवाइड कर दिया हमने T4। इसे इनिशियली हमने स्टाइल में दे रखा है डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन का मतलब पहले तो ये दिखाई नहीं दे रहा है और बाद में हम इसे कर रहे हैं डिस्प्ले। रिफ्रेश किया इस तरीके से अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं सपोज यहाँ पे कुछ भी, तो ये जैसे ही हमारी लेंथ जो है कंटेंट की वो ग्रेटर हो जाएगी यहाँ पे, तो उस केस में ये डेटा आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने की प्रेस जो कर रखी थी वो छोड़ी नहीं थी, उस कारण से ये ऐसा कुछ अपीयर हुआ था।